हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीएन पीजीडीसीए इंटरनेट वेब डिजाइनिंग की जो बुक है उसमें जावा स्क्रिप्ट है। और जावा स्क्रिप्ट में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, और जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है वो होता क्या है, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है उसमें कंडीशन लगाई जाती हैं और हम इस स्टेटमेंट में तीन प्रकार की कंडीशन लगाएंगे। ओके, मतलब हम स्टेटमेंट तीन प्रकार से करेंगे। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरा जो होता है वो होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है, यह केवल एक ही कंडीशन को टेस्ट करता है। यदि उसे कंडीशन ठीक ठाक मिलती है तो वो आगे क्रियान्वित होता है। अब बोलोगे सर कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर कोडिंग करके दिखाता हूँ। फिर कोडिंग करने के बाद हम आउटपुट देते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं पहले कोडिंग करता हूं। कोडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर मैं कुछ कोडिंग करता हूं, आप देखते चलना। मैंने लिखा HTML टैग को ओपन किया, फिर मैंने लिखा हेड, हेड के अंदर मैंने चला दिया टाइटल। स्पेलिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि स्पेलिंग मिस होती है तो आपकी कोडिंग ठीक ठाक नहीं आएगी। ओके, मैंने यहाँ पर दिया टाइटल, और टाइटल में कौन सा स्टेटमेंट चला रहे हैं, हम इफ स्टेटमेंट चला रहे हैं, तो मैंने दिया इफ स्टेटमेंट। ओके, इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। फिर मैंने यहाँ से टाइटल को किया बंद, टाइटल को कर दिया बंद, एंटर प्रेस किया। फिर मैं यहाँ से हेड को भी बंद कर दिया। इसके बाद बात करूंगा मैं बॉडी की। बॉडी के अंदर हम क्या चलाएंगे, स्क्रिप्ट चलाएंगे। बहुत ध्यान पूर्वक देखते चलना। ओके, स्क्रिप्ट के बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक प्रॉम्प्ट चलाऊंगा। प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, हमारा एक वर्गाकार का स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स आएगा, उसमें हमको क्या करना होगा, कुछ टेक्स्ट एंटर करना होगा। देखना कैसे, मैंने यहाँ पर दिया आंसर। ओके, इक्वल, यहाँ पर मैंने चलाया प्रॉम्प्ट कोष्टक के अंदर। प्रॉम्प्ट स्पेलिंग सही है, PROMPT, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर सिटी, एंटर योर सिटी। मैंने इतना लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कोष्टक भी यहाँ से बंद कर दिया। ओके, फिर मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन देता हूँ। क्या देता हूँ, इफ की कंडीशन देता हूँ। मैंने बोला इफ, अब इसका आंसर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, मैंने बोला मेरी जो सिटी है वो क्या है, जबलपुर, जबलपुर। लेकिन इसको लिखना है इनवर्टेड कॉमा के अंदर, जबलपुर। ओके, फिर मैं इस इनवर्टेड कॉमा को बंद करता हूं और कोष्टक भी बंद कर दिया। राइट, इसके बाद यदि मैं जबलपुर लिखता हूं तो हमको क्या अलर्ट मिलना चाहिए, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अलर्ट, अलर्ट लिखूंगा। और अलर्ट में हमें क्या शो करना चाहिए, वो हम कोष्टक के अंदर इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि हे यू आर, यू आर इन जबलपुर। ओके, जबलपुर। आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। राइट, अब मैंने यहाँ पर कोष्टक बंद किया, इसके बाद मैं स्क्रिप्ट बंद करूंगा। इसके बाद मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट बंद किया। स्क्रिप्ट बंद करने के बाद यहां से मैं करता हूं बॉडी को बंद, बॉडी को बंद। इसके बाद मैं यहां से किया HTML को बंद। राइट, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, कंट्रोल S प्रेस किया। अब यहां पर मैं जो सेव करूंगा उसका नाम है इफ, तो मैंने दिया इफ। ओके, मैं दिया if डॉट HTML। आपको सिंटैक्स विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, और मैं जो सेव करूंगा वो डेस्कटॉप में जाकर सेव करूंगा। सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज करता हूं, मैक्सिमाइज, और यहां से इसको मैं ओपन करता हूं, तो मेरे यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया बॉक्स। अब यदि मैं यहाँ पर लिखता हूं क्या, जबलपुर, क्या लिखूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूं जिसमें कि आपको पूरी तरह से दिखे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यदि मैं जबलपुर देता हूँ, क्या देता हूँ, जबलपुर, तो आपका जो अलर्ट आएगा वो आएगा हे यू आर इन जबलपुर।
मैंने यहाँ पर लिखा जबलपुर, ओके, और यहां से मैं इसको ओके कर दिया, तो आपको मिल गया अलर्ट कि आप जबलपुर के ही हैं, ओके। और यहाँ पर क्या आया है हमारा कि एंटर यूर सिटी, ये कैसे आया है, ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट में जो यहाँ पर लिखना है, ये जो हमने सेंटेक्स दिया था कि एंटर यूर सिटी, ओके ना। यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिहोरा, क्या लिखता हूँ सिहोरा, और यहाँ पर ओके करूंगा, तो कोई भी मैसेज शो नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है वह केवल और केवल एक ही कंडीशन टेस्ट करता है, ओके। और जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो एक से अधिक कंडीशन को टेस्ट करता है। अब हम देखेंगे कैसे टेस्ट करता है, ओके। तो जो मेरी ये कोडिंग है वह इफ स्टेटमेंट की है, यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी फेयर कॉपी में इस कोडिंग को लिख सकते हो। मैं आपको सबसे सरल कोडिंग बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसके बाद इसी में मैं कुछ सुधार करता हूं या कुछ ऐड करता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। यदि मैं इफ एल्स लगाता हूं तो आपका एक कंडीशन लगा हुआ है इफ स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पर एंटर करता हूं और एक स्टेटमेंट और लगाता हूं, वो हो जाएगा अपना एल्स स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा, एल्स स्टेटमेंट। अब यदि कुछ कंडीशन गलत हैं तो उसके लिए हमें क्या अलर्ट आना चाहिए, तो मैंने लिखा अलर्ट, ठीक है। मैंने लिखा अलर्ट कोष्टक के अंदर इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा यू आर नॉट इन यूर सिटी, इन योर सिटी। मैंने इतना लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कोष्टक बंद किया। अब यहाँ हमको क्या आउटपुट मिलेगा, इसमें दो कंडीशन लगी। कितनी कंडीशन लग गई, दो। कैसे, पहली कंडीशन ये लगी कि यदि आप सिटी का नाम जबलपुर लिखते हो तो आपका जो मैसेज आएगा वो यही आएगा कि यू आर नॉट इन योर, मैंने कुछ गलत किया क्या, एक मिनट देखता हूं। यहां से मैं क्या करूंगा, यदि एल्स यहां लगा, ये जो इफ है इसकी कंडीशन क्या है कि आपको सिटी में जबलपुर लिखोगे तो आपका क्या आएगा, यू आर नॉट, यू आर यहां पर नॉट नहीं आएगा, इन आएगा, ओके। और यू आर नॉट आएगा यहां पर, ओके। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। पहले मैं रन करके देख लेता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आया हमारा प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैं लिखूंगा जबलपुर, जबलपुर लिखता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो जो मैसेज आया है वो क्या आया है, यू आर इन यूर सिटी, ओके। और जैसे ही मैं, यदि मैं जबलपुर नहीं लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया सिहोरा, ओके, और अब ओके प्रेस करता हूं तो क्या आ गया, यू आर नॉट इन जबलपुर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप जबलपुर लिखते हैं तो यहां पर जो अलर्ट आएगा वो कौन सा अलर्ट आने वाला कि आप जबलपुर के हैं, आपकी सिटी जबलपुर है। लेकिन यदि आप कुछ और वर्ड टाइप करोगे जबलपुर के अलावा तो क्या मैसेज आएगा कि आपकी जो सिटी है वो जबलपुर नहीं है, ठीक है ना। तो हे यू आर नॉट इन जबलपुर आएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन लगी, एक कंडीशन सही के लिए लगी है और एक कंडीशन गलत के लिए लगी है। जो कंडीशन सही के लिए लगी है वो है आप यहाँ पर जबलपुर टाइप करोगे तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, और यदि आप जबलपुर के अलावा कोई अदर सिटी टाइप करोगे तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा हे यू आर नॉट इन जबलपुर, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट लग गए। अब इसी में मैं आपको तीसरा स्टेटमेंट लगा के दिखाता हूं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ओके। और ये सबसे सरल कोडिंग है, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि आप डीसी और पीजीडीसी के हो तो आपको जावा स्क्रिप्ट एकदम बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं। अब यहाँ पर मैं तीसरी कंडीशन, तीसरा स्टेटमेंट लगाता हूं। इस तीसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक कंडीशन लगाई जा सकती हैं। किसमें, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में। जबकि इफ एल्स में क्या था, एक इफ की लगी थी और एक एल्स की लगी थी। इफ में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी, जबकि एल्स में कंडीशन फॉल्स होती थी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट लगे थे। अब मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में तीन कंडीशन लगाऊंगा, या इससे अधिक भी लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं कुछ कोडिंग को डिलीट करता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लेना। अब मैं यहाँ से कुछ इसको सेट कर लेता हूं,
फिर यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ से मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट चलाऊंगा, इसी में चला दे रहा। ओके, तो यहाँ से मैं जो टाइप करूंगा, एक स्टेटमेंट टाइप करता हूं, यहां पर लिखता हूं इफ कंडीशन लगाया और यहां पर लिख दिया मैं कि यदि मेरा आंसर इक्वल इक्वल वन होता है, आंसर मैंने क्या, यदि मैं वैल्यू एंटर टाइप करता हूं ए, यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं और यहां पर आप लिख लेना एंटर यूर नंबर। ओके, एंटर यूर नंबर, मैंने इतना टाइप किया नंबर। ओके, अब मैं यदि यहां पर एक टाइप करता हूं तो उसका अलर्ट क्या मिलना चाहिए मेरे को, तो मैं लिखा अलर्ट। ओके, फिर मैंने यहां पर क्या किया, कोष्टक ओपन किया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैंने लिखा यहां पर सीता, मतलब कि यदि मैं एक टाइप करूं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सीता आना चाहिए। ओके, मैंने कोष्टक को बंद किया और यदि मैं एल्स इफ, मैंने दूसरा लगाया एल्स इफ, यदि मैं एल्स इफ टाइप करूं और मैं यहां पर एल्स इफ कंडीशन लगाया और मैंने इसका आंसर लिखा कि यदि 2 लिखता हूं तो आपके सामने क्या आना चाहिए, उसका मैंने अलर्ट दिया। अलर्ट जो मैंने दिया कोष्टक के अंदर, मैंने लिखा कि यहां पर आना चाहिए राम। ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया, कोष्टक को बंद कर दिया। इसके बाद तीसरी कंडीशन लगाता हूं, एल्स इफ, यदि मैं बोलता हूं कि आपका आंसर इक्वल इक्वल 3, यदि आप 3 टाइप करो तो आपको अलर्ट क्या मिलना चाहिए, मैं बोलता हूं कि जो आपका अलर्ट होगा वो मैं यहां पर देता हूं मोहन। क्या होना चाहिए, मोहन होना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई नंबर मैं टाइप करूं तो वहां पर क्या आना चाहिए, वो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, मैंने लगाया एल्स और यहां पर अलर्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए अलर्ट, कोष्टक के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो योर नंबर योर नंबर इज रॉन्ग, मैंने क्या लिख दिया, योर नंबर इज रॉन्ग कमेंट, अलर्ट में लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब हम यहाँ पर रन करके देखते हैं, यदि कुछ भी त्रुटि आती है इसमें तो आपको फाइंड करना है। ओके, F5 मैंने किया। अब यदि मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि मैं 1 के लिए क्या टाइप करके रखा हूं अलर्ट में, यदि 1 आए तो यहाँ पर कितना आना, सीता आना चाहिए। क्या सीता आया, बिल्कुल राइट, सीता यहाँ पर आ गया है। ओके, ठीक है ना। यदि यहाँ पर मैं दोबारा F5 प्रेस करता हूं, यदि यहाँ पर मैं 2 टाइप करूंगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए राम। क्या देखा, बिल्कुल 100% सही है, राम आया। ओके, इसके बाद यदि मैं 3 टाइप करता हूं, 3 टाइप किया तो आपका आंसर क्या आ गया, मोहन आ गया। तो जैसे जैसे मैंने कोडिंग चलाया है, जिस आधार पर कंडीशन रखा है उस आधार पर हमको अलर्ट मिल रहा है, राइट। लेकिन यदि मैं 1 2 3 के अलावा यदि कुछ और वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहा, मान लो मैंने 45 किया, तो क्या यहाँ पर ऐसा मैंने यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 45 आए तो किसका नाम आए, तो बोलोगे सर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यदि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो अब मेरे को मैसेज क्या आएगा कि यूर नंबर इज रॉन्ग। ओके किया तो आपका मिल गया, यूर नंबर इज रॉन्ग। ओके, तो इस प्रकार हम तीनों स्टेटमेंट को चला सकते हैं। तो मैंने एक ही कोडिंग में आपको इफ स्टेटमेंट बताया, इफ एल्स स्टेटमेंट बताया और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बताया, और बहुत ही सरल तरीके से बताया। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, क्या बताना है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है और किस प्रकार काम करता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।